मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए कब्र से निकाली गई लाश। नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान और आप देखना शुरू कर दिए हैं मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क। क्राइम रिपोर्ट में आपको बताएंगे। आपको याद होगा कि 21 मार्च को फिंगेश्वर पुलिस को एक लाश पुरेना मोड़ के बांस नर्सरी में मिली थी। वह एक अज्ञात लाश थी और सड़ने की वजह से उस लाश की शिनाख्त नहीं हो पाया था। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी कि आखिरकार ये लाश किसकी है, लेकिन ठीक लगभग 7 महीने बाद एक परिवार सामने आया जिनका दावा है कि जो लाश फिंगेश्वर के बांस नर्सरी में मिली थी वो उनके परिवार का है। और जिसने ये दावा किया है वो महासमुंद के मुर्की गांव के रहने वाले हैं। हालांकि डीएनए रिपोर्ट के बाद ही इसकी पुष्टि होगी, लेकिन जिस तरह कब्र से लाश निकाली गई है, मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए उससे कई सवाल भी सुलझ सकते हैं और एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है। देखिए यह क्राइम रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर पुलिस को लगभग 7 माह बाद मौत की गुत्थी सुलझाने कब्र में दफन अज्ञात व्यक्ति की लाश निकाली है। दरअसल 21 मार्च को फिंगेश्वर के पुरेना मोड़ के पास बांस नर्सरी में संदिग्ध अवस्था में आधे बोरी में भरा हुआ एक व्यक्ति की लाश मिली थी। लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी, इसलिए शिनाख्त नहीं हो पाया। पुलिस के सामने कई अनसुलझे सवाल खड़े होने लगे कि आखिर यह लाश किसकी है, मौत कैसे हुई है, बोरे में लाश यहाँ तक कैसे और कौन लाया है। पुलिस बड़ी गंभीरता के साथ तफ्तीश में जुट गई थी। अचानक 7 माह बाद महासमुंद जिले के ग्राम मुर्की से एक परिवार सामने आया जिनका दावा है कि वह लाश नरेश टंडन का है। मुर्की निवासी गेंदू टंडन ने बताया कि उसके पिता नरेश टंडन मुर्की के पूर्व उप सरपंच है। एक दिन घर में मां और भाई के साथ विवाद हुआ और वह 22 जनवरी की शाम घर से कहीं चले गया, जो आज तक वापस नहीं आया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट महासमुंद थाना में दर्ज करवाए थे। इसकी जानकारी जब फिंगेश्वर पुलिस को हुई तब पुलिस ग्राम मुर्की में जाकर उन लोगों से मुलाकात किए। तब बांस नर्सरी में अज्ञात लाश की फोटो को गेंदू टंडन को दिखाया गया। गेंदू टंडन ने उस फोटो को देखकर अपने पिता होने का दावा किया और साथ ही हत्या की आशंका जाहिर करते हुए जांच की मांग किए हैं। मेरे पिताजी नरेश कुमार टंडन पिछले 5 वर्ष से वो उप सरपंच था। 22 जनवरी से शाम को मेरे घर में मेरी माँ मेरे भाई लोग के साथ ऐसी 2 बात हुआ था, तो उन लोग कुछ हुआ, उसके बाद में चला गया। उसके बाद में 2-4 दिन बाद में महासमुंद थाना में FIR दर्ज कराए थे गुम इंसान का। उसके बाद में ढूंढ रहे थे, फिर ना अचानक बाद मतलब 3 मार्च को ये लाश जो है बांसवाड़ा में मिला। ये हम लोग को पता नहीं था, उस समय लॉकडाउन का था। ऐसा लग रहा है कि हमारे पिताजी है 100% में पूरा 25% पिताजी अब डीएनए के बाद में पता चलेगा उसके साथ मर्डर हुआ है। आखिर किस कारण हुआ ये सब चीज़ अब वो हमारे अधिकारी है पुलिस। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग भाई उनका मुजरिम को ढूंढना चाहते हैं। डीएनए के बाद में रिपोर्ट जो भी आएगा निर्णय उसके बाद में। आपका पिताजी क्या नाम था? नरेश कुमार टंडन। वो अब घर से निकले हैं 6 बजे से। अब दारू पी थे। अब दारू पियल निकले हैं। अब यहाँ से दारू पियल आए फिंगेश्वर ना, वो घर नहीं गए और अब खोज खाज करें, पता तो नहीं आज तक। हत्या के भाई है। शिनाख्त और डीएनए टेस्ट के लिए कब्र से लाश निकाली गई है। मौके पर नायब तहसीलदार प्रेमू साहू और SDOP संजय ध्रुव मौजूद रहे। डीएनए टेस्ट और शिनाख्ती के बाद कई सवाल सुलझ सकते हैं। बहरहाल थाना प्रभारी वेदवती दरियो ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगा। 21 मार्च को मड़वाडीह बांस नर्सरी में अज्ञात 100 बोरे में भरकर मिला था, जिस पर थाना फिंगेश्वर में अपराध क्रमांक 97 2020 धारा 302 201 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दौरान विवेचना वारिसानों का पता तलाश किया गया था। अज्ञात 100 प्राप्त मिला था, तो
तो वारिसान मिला है जो ग्राम मुर्की के हैं गेंदूराम टंडन। उन्होंने फ़ोटो को देखकर, मृतक के फ़ोटो को देखकर पहचाना था कि ये मेरे पिता हैं। पहचान अब डीएनए टेस्ट कराकर मैच कराया जाएगा कि उनके असली वारिसान हैं या नहीं। इस संबंध में आज कब्र खोदकर मृतक का हड्डी और दांत जब्त किया गया है। प्रथम दृष्टया हत्या था, बोरे में भरकर लाश मिला था, तो इस आधार पर अपराध कायम हुआ था और अब आगे जांच पर पाया जाएगा कि क्या किस आधार पे हुआ है। वो जांच आगे के विषय जांच उपरांत ही बता सकेंगे। पुष्टि के बाद मौत की गुत्थी और इसके पीछे सुलगते कई सवाल सुलझने की पूरी संभावना है। फिलहाल मुझे अनीश शेख इमरान और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत और क्षेत्र से जुड़ी बड़ी छोटी खबरों के लिए देखते रहिए मिस्टर इमरान न्यूज़ नेटवर्क।